टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में बात कर रहे हैं अशोक चौधरी के बगावत की। जी हाँ, कहने को तो वो कहते हैं कि हमें ललन सिंह कहें, यूं टर्न बाएं टर्न तो बाएं टर्न, दाएं तो दाएं टर्न, कुछ भी है, वो हमारे बड़े भाई हैं। और जो ये सब जो आप कर रहे हैं ना, जो 11-12 मोबाइल लेके जो घूमने वाले लोग हैं, वो लोग चाहते ही हैं कि हम लोग इस तरह से खबर बनाएं। बात भी सही है कि आप दोनों के बीच बेहतर रिश्ता रहे तो तोड़ने की में मीडिया वाले को थोड़ा आनंद भी आता है, खबर भी मिलता है। लेकिन बात तो कुछ है, कुछ तो बात ऐसी है जिस बात को लेकर आप ये लाइन ले रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो सहज भी नहीं है। आखिर विवाद हुआ क्या था? क्यों आपको जमुई के प्रभारी से हटाकर समस्तीपुर का प्रभारी बना दिया गया? कुछ तो बात रही होगी। इतना ही नहीं, अब पहले वाली आज़ादी आपको मंत्रालय में भी नहीं है। जो आप चाहते थे वो होता था, अब वो भी नहीं हो रहा है। रवि कुमार तो का नज़रिया बदल गया, नज़र बदल गया है। बात इतना ही नहीं है, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी में जिसकी पोस्टिंग हुई है वो ललन सिंह के खासम खास हैं। ललन सिंह के आशीर्वाद से ही IAS उन्हें मिला है। और खबर ये भी आ रही है कि वो तो आपको और असहज कर रहा है। तमाम चीज़ें जो सहज तरीके से भवन निर्माण विभाग में चल रहा था वो अब पहले वाली आज़ादी नहीं है। जगह जगह पर आपके उस गोल कह सकते गोल गोल जो चीज़ें चलती रहती हैं उस पर अब नकेल कसा जा रहा है। तो कैसे माना जाएगा कि भाई अब ललन सिंह के कहने पर लेफ्ट भी हो जाएंगे, राइट भी हो जाएंगे? वैसे जरा आप लोग भी सुन लीजिए ललन सिंह को लेकर ये क्या कहते हैं। बड़ विभाग को लेकर ये सब क्योंकि इतना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मोबाइल है। इस 11 जो मोबाइल है इनका भी दाना पानी चलना नहीं चाहिए। नहीं तो आपको कुछ सेंसेशन दिखाइएगा नहीं, कुछ बताइएगा नहीं तो कैसे होगा। ललन सिंह हमारे बड़े भाई हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ललन सिंह का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। ललन सिंह अगर हमको कहेंगे लेफ्ट जाओ तो मैं लेफ्ट जाऊंगा, ललन सिंह कहेंगे राइट जाओ तो मैं राइट जाऊंगा। मेरा कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं। ये मीडिया के द्वारा कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि हम और ललन सिंह में प्रेम बना रहे, तो वो अपना बुद्धि लगाए रहते हैं। तो कुछ मीडिया वाला भी उसको सहयोग कर देते हैं। विवाद होगा, मेरा उनसे पारिवारिक संबंध है, मेरा क्यों विवाद होगा उनसे? सर, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस। तो आपने सुन लिया, लेकिन बात क्या है जरा ये समझ लीजिए। बात ये है कि इसमें कोई दो मत नहीं है। ये चाहते हैं कि हम अपने दामाद को राजनीति में उतारें। और राजनीति में 2 कंस्टिट्यूंसी इनके नज़र में है। बेटी के लिए बरबीघा है और दामाद के लिए नवादा है। कहा यह जा रहा है कि नवादा से लड़ने के लिए संघ की तरफ से लॉबी चल रहा है कि कुणाल जी के बेटे को टिकट मिले। और स्वाभाविक तौर पर संघ में पकड़ उनकी मजबूत है। और जब राम जन्मभूमि की बात होगी तो राम जन्मभूमि को लेकर उनकी एक अपनी अलग पहचान भी रही है। वो उस जूरी में थे जिस जूरी ने कहा कि ये बाबर ने मस्जिद तोड़ा था। ये सारी चीज़ें हैं, उसका लाभ उनको मिल सकता है। और अशोक चौधरी भी चाहते हैं कि उनका दामाद सांसद बने, तो सांसद बने। और इसको लेकर जो हो रहा है, ये खबर जब से आई है तब से थोड़ा नीतीश भी सहज नहीं है। नीतीश की असहजता कई बार प्रकट हुई है कि भाई ये कहीं डबल गेम तो नहीं खेल रहा है। इसलिए जमुई को लेकर भी जो बातें हुई थी, देखिए जमुई में ये जदयू के जितने नेता थे उन लोगों को दरकिनार करके अपनी राजनीति वहाँ सेट करने लगे थे। जदयू के कार्यकर्ताओं से इनका कोई वास्ता नहीं रहता था। दामोदर राव जैसे पूर्व मंत्री को भी नज़रअंदाज करते थे। जिला अध्यक्ष को तो किसी मीटिंग में बुलाते ही नहीं थे। लगातार उन लोगों की शिकायत आती थी। और उसके बाद एक दलित और मुसलमानों के कम्बिनेशन को लेकर वहाँ कार्यक्रम करने लगे थे, जो अंतिम समय में ये कार्यक्रम इनको रद्द करना पड़ा। मंत्री सुजीत जमा खान और अशोक चौधरी एक टिकड़ी बना लिया था इन्होंने। और जमुई को कुछ इसी अंदाज में
साधने लगे थे। हो सकता है कि इनकी भी इच्छा हो कि हम जमुई से लोकसभा चुनाव लड़ें। वैसे जमुई से लोकसभा चुनाव 2009 में जब कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे तो उस वक्त भी उन्होंने मजबूती से फाइट किया था। भले तीसरे स्थान पर रहे थे, लेकिन अच्छा वोट मार्जिन इन्होंने लाया था कांग्रेस के अन्य उम्मीदवारों की तुलना में अगर हम बात करें तो ये और उस इलाके में चौधरी का वोट भी काफ़ी है और चौधरी ही एक ऐसा वोटर है जो वहाँ मजबूती के साथ चिराग को टक्कर दे सकता है। तो ये सारी बातें भी चल रही थी, लेकिन अचानक चीज़ें बदली। जिस तरीके से बरबीघा के विधायक के साथ इनका व्यवहार रहा, मंच से विधायक का शिकायत करना, मंच से विधायक के बारे में उल्टा सीधा बोलना, स्वाभाविक तौर पर राजू सिंह का पोता है, भूमियार हैं, ललन सिंह पर दबाव पड़ना शुरू हो गया कि भाई देखिए किस तरीके से ये इनका आचरण है। और जब कभी जमुई जाते थे तो बरबीघा वो रुकते ही थे और बरबीघा में वो उसी अंदाज में बात रखते थे। मुख्यमंत्री के साथ जो पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हो रही थी जिसमें ललन सिंह ने इन्हें कहा था कि विधायक आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, पूरी फटकार के साथ उन्होंने कही थी। कहा उस वक्त जबकि सब कुछ मुख्यमंत्री के जानकारी में ये सब कुछ हो रहा था, तो तय हुआ कि ठीक है नहीं जाएंगे। लेकिन उसके तीसरे दिन वो वहाँ पहुँच गए। वहाँ कितना करोड़ रुपए की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है, कार्य शुभारंभ किया है। विभागीय बैठक उन्होंने बुलाई, लेकिन जदयू के किसी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित नहीं किया। स्थानीय विधायक यही कहना है कि ये हमारी हत्या की साजिश रच रहे हैं। स्थानीय बीजेपी जो जदयू के लोग हैं उनको ये नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये अपने दामाद को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, उसी की लॉबिंग करते हैं। तो ज़रा सुन लीजिए सुदर्शन क्या कह रहे हैं, राजू सिंह के पोता हैं, ज़रा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। पिताजी की कर्मभूमि है, यहीं से मैं बास घाट जाऊंगा, बरबीघा को नहीं छोड़ूंगा। कर्मभूमि वो रही है, जन्मभूमि रही है स्वर्गीय कृष्ण बाबू की, स्वर्गीय लाला बाबू की, स्वर्गीय राजू बाबू की, ना कि उनकी जन्मभूमि रही है। वो 1972 से राजू बाबू वहाँ पे विधायक हुआ करते थे, उनके पिता 1980 से विधायक हुआ करते थे। ये तो समझने वाली बात है, कर्मभूमि किनकी रही है वो। अरे बांस घाट जाने की बात तो उनके लिए तो बांस घाट किसी को भेजना आम बात है, आम बात है। हमारे स्वर्गीय राजू बाबू भी साजिश के तहत वो बांस घाट चले गए, हमारे पिता भी चले गए। अब हो सकता है हमारी तैयारी में लोग लगे हों, मतलब उनके पीछे भी उनका ही हाथ था, आप मानते हैं? हाथ था नहीं था, साजिश करता थे वो, ये सब लोग ये जानते हैं ये कौन है इनके साजिश करता है। के कार्यक्रम में मुर्दाबाद वगैरह जब नारे लगे। अब मुख्यमंत्री जी 27 तारीख को जमुई गए किसी पुल को देखने के लिए, पुल काफ़ी क्षतिग्रस्त था वो। अब उस जिले के ये प्रभारी मंत्री थे, भवन मंत्री, कम से कम उनकी तो जवाबदेही बनती है उस पुल के बारे में मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाना कि ये पुल टूटा है, क्या है, नहीं है। अब उनके कारण हमारे नेता को बात सुनना पड़ता है, पार्टी की छवि खराब हो रही है उनके कारण। अपने विधायक को ही कहते हैं वो अनाप शनाप बोलते हैं मंच पे थे। अब वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे वो बेहतर वही जाने। आप दोनों एक ही पार्टी में हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? अब वो कहते हैं कि नहीं, अब वो कहते हैं सुदर्शन के अंदर बचपना है। अरे बचपना मेरे अंदर कैसे है? अगर हम पार्टी क्या कहते हैं, पार्टी से विधायक हैं और मंच पे से अगर मंत्री का हम कहते बुराई करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? पर हमने कभी ऐसा नहीं कहा, ना कभी आपके सामने आने का काम किया। आज बेबस होकर आपके सामने हम आए हैं। उनको हर वक्त बरबीघा ही सूझता है, वहां के भूमियारों के साथ वो खिलवाड़ करते हैं, आपस में लड़वाना, यही सब काम रह गया उनका। अच्छा, आगे आपका क्या कदम होगा? मुख्यमंत्री से भी आपने मुलाकात की है, बात की है? नहीं, मुख्यमंत्री जी तो हमारे नेता हैं और नेता रहेंगे, उनसे हमने सारी बात कही है। अब इनको तो खुद समझ आ जाना चाहिए था कि कितना ये परेशान करेंगे अपने विधायक के, कहते हैं अपने विधायक को, अपने पार्टी के विधायक को। बचपना हमारे अंदर है कि उनके अंदर, उनको झाके देखना चाहिए ना। हमने तो कभी मंच पे से कहते हैं उनकी बुराई नहीं की, हमने तो कभी मंच पे से ये नहीं कहा कि हमारे वन मंत्री कहते हैं सही काम नहीं कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। सुदर्शन जी, ये भी अशोक चौधरी ने आरोप लगाया है कि आपको राजनीति में वो आगे बढ़ा है, आपको दूसरे पार्टी में कांग्रेस में वो लाया, फिर जेडीयू में भी आप उनके साथ गए। राजनीति तो हमारे कहते हैं खून में है ना। 1972 से ही हमारे कहते हैं दादा स्वर्गीय राजू वो राजनीति कर रहे हैं। वो क्या लाएंगे, वो क्यों करेंगे? वो किसी को टिकट दे सकते हैं, जिता नहीं सकते हैं। वो जिताने हराने का काम जनता करती है।
जनता का प्यार मिल रहा है। सदस्य जी, एक आपने गंभीर आरोप लगाया है कि एक खास जाति को टारगेट कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन? अशोक चौधरी के बारे में आपने आरोप लगाया कि खास जाति पर वो, मतलब आपने भूमिहार जाति के बारे में बोला कि भूमिहार के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। ये आरोप का क्या है आधार? अब देखिए रहे ना आधार क्या है, किस तरह बार बार वो हमारे विधानसभा में इंटरफेयर करते हैं, हमारे बारे में अनाप शनाप मंच पे से बोलते हैं। फरवरी का ये मामला है, मंच पे से बोले हमारे विधायक हैं, लोगों से नहीं मिलते हैं। अरे लोगों से नहीं मिलते हैं तो किन से मिलते हैं हम? महीना में 20 दिन तो हमारा क्षेत्र में गांव में रहना होता है। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाह रहे हैं, वो बेहतर वही बता आप पाएंगे। बताइए ना कि क्या मंशा है। सर एक सवाल है जी। कि बरबीघा में अशोक चौधरी इतना इंटरेस्टेड क्यों हो रहे हैं? क्या परिवार के किसी को सेट करने के लिए इंटरेस्टेड हो रहे अब हैं? जैसे कि लोगों को कहना है, कहीं कहीं उनके दामाद भी कहीं लोगों को कहते हैं कि भाई हमारा कहते हैं जो दामाद है वो नवादा लोकसभा बीजेपी से लड़ने की तैयारी में है। शायद इस वजह से वो बरबीघा के भूमियारों को इकट्ठा कर रहे हैं। सबसे बेवकूफ़ वो बरबीघा के भूमियारों को समझते हैं। तो आप सुन लिए, इनकी बात को भी आपने सुन लिया कि वो क्या कह रहे हैं और उनका अंदाज क्या है और अशोक चौधरी को लेकर नज़रिया क्या है। वैसे इस पूरे घटनाक्रम पर नीतीश बाज नहीं है, नीतीश चुप हैं या फिर ललन सिंह के सहारे चीज़ों को वो देख रहे हैं। तो ऐसे में सुशील मोदी चुटकी लेने से कहाँ रुकते। सुशील मोदी ने ट्वीट भी कर दिया कि ललन सिंह जो है सो पूरी पार्टी को आरजेडी में मर्जर करा के ही दम लेंगे। जिस तरीके से लोग पार्टी छोड़कर श्यामनंदन आज वो बीजेपी से जो पूर्व विधान पार्षद थे जो आए, फिर उनकी विदाई हुई, आज उन्होंने भी ललन सिंह पर परोक्ष रूप से हमला बोला है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये ऐसे अधिकांश लोग हैं जो आरसीपी के माध्यम से जो पार्टी में आए, अधिकांश लोग वही हैं जो अब पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। लेकिन अशोक चौधरी का मसला थोड़ा गंभीर है। एक दलित चेहरा भी है, उस इलाकों में एक अलग अपनी पहचान भी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर जदयू को वाकई में सेटबैक तो हो सकता है अगर ये पार्टी छोड़ते हैं। लेकिन इनकी मानसिकता, याद कीजिए रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से इन्होंने एग्रेसिव पोस्चर लिया था, एग्रेसिव रूप उन्होंने लिया था, उस समय से ही ये लगने लगा था कि ये संघ और बीजेपी के से नज़दीकी बढ़ा रहे हैं। वैसे भी इनकी बेटी के शादी में मोहन भागवत आए हुए थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो जब इस तरीके का पारिवारिक रिश्ता हो मोहन भागवत से, तो फिर टिकट की बात कौन कहे। और किशोर कुणाल का तो कुछ कहना ही नहीं हो। तो विराट राम को लेकर, हनुमान को लेकर उनकी एक अलग छवि है। राम जन्मभूमि में राम जी की मंदिर बन रहे हैं, सबसे बड़ा डोनेटर में भी किशोर कुणाल है, केसरिया में भी बना रहे हैं। तो राम जो आइकॉन है बीजेपी का, ये संघ का, उसमें तो किशोर कुणाल का कोई सानी है ही नहीं। और अशोक चौधरी कुछ अलग तरीके की राजनीति करते हैं। लेकिन अब ये चीज़ें स्पष्टता के साथ सामने आने शुरू हो गई है कि कुछ न कुछ चल रहा है। तो क्या ये माना जाए कि इस तरीके का जो आनंद मोहन का प्रकरण हो, उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं, फिर आप अशोक चौधरी का मसला हो, तो पार्टी के अंदर कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी है जो चल रही है और बीजेपी उसके पीछे है, संघ उसके पीछे है। ये भी साफ झलक रहा है कि कहीं न कहीं प्लानिंग बड़े ऊपर स्तर पर से हो रहा है। अब देखना ये है कि ये जो अशोक चौधरी का जो बगावत है कि हम जाएंगे बरबीघा, मना करने के बावजूद भी अब पार्टी क्या निर्णय लेती है, क्योंकि पार्टी को खुली चुनौती उन्होंने दी है। कहा उन्होंने ज़रूर है कि ललन जी हमको भैया हैं, जो आदेश करेंगे वो करेंगे, लेकिन उनके आदेश को पूरी रणनीति के तहत नज़रअंदाज उन्होंने किया है। और बरबीघा पहुंचकर उन्होंने उद्घाटन भी किया, शिलान्यास भी किया, पदाधिकारियों से बैठक भी की और कोशिश किया उन्होंने कि ललन सिंह के उस तमाम संदेश को हम नज़रअंदाज भी कर दें, भले बयान उनके पक्ष में देकर, उनकी बातों का सम्मान बढ़ाकर, जो राजनीति में होता है। और अशोक चौधरी इस मामले में बेहद स्मार्ट है और वो हमेशा उनके लड़ाई का तरीका भी यही रहा है। कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष थे जब अखिलेश सिंह से उनका विवाद चल रहा था, उस दौर में भी भाषाई संतुलन उन्होंने कभी नहीं खोई। वो हमेशा भाषाई संतुलन बनाए रखा और एक निश्चित टारगेट पर वो अपने आप को पाला बदल कर जदयू में आ गए। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए अशोक चौधरी का
होता क्या है, क्योंकि उस दौर में भी सीबीआई की बात सामने आई थी। इनके परिवार पर जो सीबीआई से जुड़ा हुआ मसला है, उस मसला की वजह से ही ये कांग्रेस से स्विच ओवर किए थे इस तरफ, नहीं तो शायद इनकी घेराबंदी हो जाती। तो वो वहाँ से हटने की एक वजह रही, और लेकिन सीधा बीजेपी में वो जा नहीं सकते थे, जदयू में गए। अब जदयू में अगर इस तरीके की असहजता बढ़ी तो फिर हमें लगता है कि थोड़ा बदलाव तो संभव है, क्योंकि इनका अंदाज कमोबेश उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है कि अगर ज़्यादा शक्ति बरती गई, जिस तरीके से मंत्रालय में शक्ति बरतनी शुरू हो गई है, सेक्रेटरी हो या ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, सारे लोग अब पहली वाली छूट मंत्री को नहीं दी जा रही है। हर टेंडर पर कड़ी नज़र है, हर ऐसे प्रोजेक्ट पर कड़ी नज़र है जहां से मंत्री जी लाभ तक पहुंच सकते हैं या लाभ मंत्री तक पहुंच सकता है। वो सारी चीज़ों को अपने तरीके से घेराबंदी करने की शुरुआत अधिकारी लेवल पर शुरू हो चुका है। अब इस असहजता का क्या असर दिखता है, उतारने वाला वक्त बताएगा कि इसका क्या, ये किस तरीके से इन चीज़ों को लेते हैं, क्योंकि अभी चुनाव में काफ़ी वक्त है, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। और अशोक चौधरी लड़ाकू तो हैं, इनका मिजाज लड़ाकू रहा है और डटते भी हैं, तो ये भी एक बात है। आसानी से छोड़कर ये बीजेपी की तरफ चले जाए, ये भी संभव नहीं है। देखिए चीज़ें कैसे चलती हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से जदयू के अंदर घमासान मचा हुआ है और नीतीश डे टू डे की राजनीति से जिस तरीके से अलग है, ऐसे में आने वाले समय में पार्टी के अंदर कोई बड़ा बिखराव हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस स्तर पर खेल चल रहा है उस स्तर में जिस तरीके से ललन सिंह एकदम लालू का स्पोक्समैन बन गए हैं, उससे समस्याएं जरूर बढ़ गई है। खास करके जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं या सवर्ण हैं, जो लालू के साथ आज भी सहज नहीं है, वो ललन सिंह के इस स्टैंड से असहज है। और यही वजह है कि अब चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगी है। और इस बदलाव की एक बड़ी वजह यह भी है कि ललन सिंह जिस एरोगेंसी के साथ व्यवहार करते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन सारा समय उनका पटना में ही गुजरता है, पटना के इसी दफ्तर में गुजरता है। और उनका व्यवहार, उनका बात करने का तरीका, उनका जो नज़रिया है, वो सारा कुछ ऐसा है जो सहजता के साथ डेमोक्रेसी में लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो एक ये भी वजह है, और इस वजह से ललन सिंह के खिलाफ पार्टी के अंदर भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। अब सब कुछ नीतीश पर निर्भर करेगा, क्योंकि सुप्रीमो तो नीतीश ही है, अल्टीमेटली फैसला उन्हीं को लेना है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार इसको लेकर किस तरीके की नज़रिया अख्तियार करते हैं, क्योंकि अशोक चौधरी पर जो कुछ भी हो रहा है उसकी जानकारी तो चीफ मिनिस्टर को है, लेकिन चीफ मिनिस्टर ललन सिंह को कितनी छूट उन्होंने दी है ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि संजय सिंह, आनंद मोहन के और मनोज झा के प्रकरण में राष्ट्रीय अध्यक्ष के ठीक विपरीत स्टैंड लेके कुछ चीज़ें तो उन्होंने स्पष्ट कर दी है, और वो भी नीतीश के हवाला लेके कि नीतीश की राजनीतिक शैली ये नहीं रहा है। मतलब चीज़ें जो दिख रही है वो अंदर में कुछ और भी है, कि बगावत का स्वर सिर्फ अशोक चौधरी का नहीं दिख रहा है, कई और लोग हैं जो ललन सिंह के इस व्यवहार से सहज नहीं है। देखिए, लेकिन राजनीति है, राजनीति के इस दौर में अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और इंतज़ार करिए, क्योंकि जिस स्तर पर खेल चल रहा है वो स्तर जता रहा है कि जदयू के अंदर भी सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है।